पिता धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए महान प्रभु जी की जो आपने अभी तक संभाला है। महान प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं आज के समय के लिए भी महान प्रभु जी, जितने लोग इस मूवी को देखते हैं पिता, सुनते हैं, उनके आत्मिक आंखों को खोल दे पिता कि आपके प्रतिरूप को देख सके। महान प्रभु सिखाने वालों को सिखाने वाली आत्मा दे खुदामंद, और सीखने वालों को सीखने वाली आत्मा दे कि आपके नाम का विस्तार हो सके, यीशु के नाम से। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं कि परमेश्वर हमको और आपको क्यों बनाया है। स्वर्ग का परमेश्वर हमको और आपको क्यों बनाया? इसीलिए बनाया कि हम परमेश्वर के हजूरी में बैठे, हम परमेश्वर के साथ मित्रता करें और हम अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को हम प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आए कि वो भी स्तुति और प्रशंसा कर सके। मेरे प्रियो, ऐसा हम देखते हैं कि परमेश्वर हमको और आपको इसलिए बनाया कि हम परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करते हैं। ऐसा 43 और 44 अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर हमको और आपको अपनी प्रशंसा करने के लिए बनाया है, अपना गुणगान करने के लिए बनाया है। एक पद हम पढ़ लेंगे, ऐसिया 43 का 21 पद। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि मेरा गुणगान करे, वे मेरा धन्यवाद करे, स्तुति करे, प्रशंसा करे। इसीलिए मेरे प्रियो, हमको और आपको परमेश्वर बनाया है। इसलिए बनाया कि हम परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा और उसके पवित्रता का अपने जीवन में लेकर के दिन प्रतिदिन उसके तरफ में बढ़ते रहे। मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर हमको और आपको बनाया है। इसलिए नहीं बनाया कि हम दूसरे की आराधना और प्रशंसा करें। जो परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, वो परमेश्वर स्वर्ग में नहीं समाता। वो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे हृदय में वास करूंगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और स्वर्ग की परमेश्वर की आत्मा आपके हृदय में वास करना चाहती है? मेरे प्रियो, इसीलिए परमेश्वर हमको और आपको बनाया है, सृजा है कि हम दिन प्रतिदिन परमेश्वर के तरफ में, परमेश्वर के राज में दिन प्रतिदिन जड़ पकड़ते जाए, कि हम अनंत जीवन के वारिस हो। मेरे प्रियो, एक पद हम पढ़ लेंगे, ऐसिया 43 के 7 पद। हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा और जिसको मैंने रचा और बनाया है। परमेश्वर अपनी महिमा करने के लिए हमको और आपको बनाया, सृजा, कि हम परमेश्वर की पवित्रता में एक समान हो जाए। जो हम उत्पत्ति में आदम हवा ने पाप किया और परमेश्वर के और मनुष्य के बीच में खाई बन गया, उसको हटा करके परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा हमसे और आपसे बातचीत करते हैं। मेरे प्रियो, हम इसमें देखते हैं 8 पद में, आंख रहते हुए अंधे और कान रहते हुए बहरे को निकाल ले आओ। इसमें कहता है कि वो कान है उनको भी निकाल करके लाओ, जो बहरे हैं उनको भी निकाल करके लेके आओ, और देखो कि मैं कार्य करता हूं कि नहीं। एक आयत हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में कि जब फिलिप्पुस नतानिएल के पास जाता है और कहता है कि मूसा और नबियों की पुस्तक में जो लिखा है कि जगत का उद्धारकर्ता, सृष्टिकर्ता आने वाला है, वो आ गया है। हम देखते हैं नासरत का यूसुफ का बेटा यीशु है। तो नतानिएल कहता है कि क्या कोई अच्छी वस्तु नासरत से निकल सकती है? तो फिलिप्पुस कहते हैं कि चल करके देख ले। जैसे नतानिएल यीशु मसीह के पास आते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय के 43 से 51 पद के बीच में,
तो यीशु मसीह कहते हैं कि सचमुच ये इस्राएली है, इसमें कपट नहीं है। सोचिए, हमको और आपको परमेश्वर इसलिए बनाया कि हम परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करें, हम परमेश्वर की बड़ाई करें। एक आयत हम पढ़ लेंगे इफिसियों 1:4 में, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। क्या? उसके प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। हमारे जीवन में किसी प्रकार की ऊंच नीच की भेदभावना न हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। उसको हमको परमेश्वर के नजरिए से देखना है, ना कि और किसी के नजरिए से। मेरे प्रियो, इसमें हम पढ़ते हैं एशिया में कि परमेश्वर हमको और आपको इसलिए बनाया कि हम परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करें। इसलिए परमेश्वर बनाया, और परमेश्वर अपने पुत्र को भेज करके हमको और आपको बातचीत कराया। मेरे प्रियो, हम लोग एक आयत और पढ़ लेंगे, इब्रानियों 1 अध्याय और उसका 1 पद और 2 पद। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके बात करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें किया। हम देखते हैं पुराना नियम में भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, नबियों के द्वारा वो परमेश्वर बातचीत करता था। लेकिन इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का बारिश ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। हम देखते हैं इसमें कि परमेश्वर सब कुछ बनाया, यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ बनाया। हमको और आपको सबको बनाया परमेश्वर ने। हमको और आपको इसीलिए बनाया कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में दिन प्रतिदिन जड़ पकड़ते जाए और उसके सामर्थ्य का, उसके पवित्र आत्मा का अनुभव हम दिन प्रतिदिन करते जाए। इसलिए परमेश्वर हमको और आपको बनाया है और सृजा है। और हर एक जो मेरा कहलाती है, हर एक जो परमेश्वर कहता है कि हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए बनाया और सृजा है और रचा है, कि ये मेरा ही स्तुति करे और किसी का नहीं। इसलिए परमेश्वर हमको और आपको बनाया मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में देर होता है लेकिन अंधेर नहीं होता। और जब हमको और आपको परमेश्वर बनाया और पुत्र के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो स्वर्ग का सिंहासन छोड़ करके पृथ्वी पर आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, वो परमेश्वर कहता है कि तुम मेरा गुणगान करो, मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। ये परमेश्वर की आज्ञा है मेरे प्रियो। हमको और आपको परमेश्वर के पास आए, यदि जो भी गलती की है अपने पापों को यीशु मसीह पर डाले, क्षमा मांगे, परमेश्वर क्षमा करने के लिए मेरे प्रिय तैयार रहता है। प्रभु आपको आशीष कराइए, प्रार्थना करते हैं। पिता धन्यवाद करते हैं, यदि कोई बीमारी के हालात में है महान प्रभु आप चंगाई दीजिए पिता, यदि कोई समस्या में है पिता समाधान आप दीजिए पिता। प्रार्थना करते हैं बीएसएफ के जवानों के लिए, आर्मी के लिए और जितना फौज कैटेगरी के लोग हैं महान प्रभु, उनके जीवन को आप संभालिए पिता परमेश्वर। भारत के शासन व्यवस्था को आपके हाथों में देते हैं, भारत के लोगों को आपके हाथों में देते हैं पिता, आप चलाइए महान प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं SIS के लिए पिता, जो सिक्योरिटी है महान प्रभु, उनमें जितने लोग कार्य करते हैं उनके जीवन को आप संभालिए महान प्रभु जी। भारतवर्ष के शासन व्यवस्था को राष्ट्रपति से लेकर के सरपंच तक अधिकारों को आपके हाथ में देते हैं पिता, आप चलाइए पिता परमेश्वर। महान प्रभु इस्राएल जाति को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित करते हैं महान प्रभु जी। जो भी दंगा फसाद है पिता उसको शांत कराइए, क्योंकि शांति का राजकुमार आप हैं महान प्रभु। प्रार्थना करते हैं भारतवर्ष के लोग दिन प्रतिदिन आपके नाम में, आपके सामर्थ्य में, आपके अनुग्रह में पिता बढ़ते जाए महान प्रभु जी, यीशु के नाम से आमीन। सबको जय मसीह की, यीशु मसीह के मधुर नाम में।